क्लास 8 स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं। मल्हार मल्हार का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले के 5 चैप्टर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का आहत उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहु तेरा कहा गया कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और एक इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतहू भी एक 5 वर्ष पहले की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। अब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती है तो उस मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई है। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया कि बिना मारे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर दी। उन्होंने अदालत से उन्हें झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्ध को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आस पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्ध हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उन्होंने कहा, जब ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वह रोटी खाएगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने में लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आओ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वृद्ध झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़ के श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। पर लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्ध ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आँख खुली। कृत्य कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्ध से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। माधव सप्रेने से लिखा हुआ है।